Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to study one of the most important systems of our body. यह एक ऐसा सिस्टम है जो न केवल नए जीवन की शुरुआत करता है बल्कि मानव जाति को बनाए रखने में भी मदद करता है, जिसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र कहा जाता है। मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका जो सिग्निफिकेंस है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो एक ही होती है। इसके साथ साथ यह सिस्टम कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स भी रिलीज करता है जो बॉडी की ग्रोथ और प्यूबर्टी के लिए, प्यूबर्टी दैट मीन्स यौवन अवस्था, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी होती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द मेल एंड फीमेल और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। वेल फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल फ्रेंड्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र क्यों ज़रूरी है बॉडी के लिए? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है बॉडी के अंदर? ये हेल्प करता है आपको प्रोड्यूसिंग द सेक्स सेल्स दैट इज कॉल्ड गैमेट्स, उसको गैमेट्स कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जैसे मेल की जो सेक्स सेल है, फीमेल की जो सेक्स सेल है, ठीक है, उन दोनों को मिलन जो होता है, उन दोनों का मिलन, जैसे कि स्पर्म और ओवम का जो मिलन होता है, ठीक है, उन दोनों से एक फॉर्म होता है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट जो फॉर्म होता है, ये जो प्रोसीजर रहता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। देन डेवलपमेंट ऑफ द न्यू लाइफ, ठीक है, आपकी न्यू लाइफ, नई जिंदगी की शुरुआत, या फिर बोलते न्यू ह्यूमन बींग आता है। इन सिंपल टर्म्स में बोलो तो जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हेल्प करता है ह्यूमंस को टू प्रोड्यूस द बेबीज। ओके, बेबीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। दिस इज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली 4 फंक्शंस रहते हैं। मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, लेकिन नाउ आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन जो रहता है, प्रोड्यूसेस द मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है। फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स मतलब क्या होता है? जैसे कि मेल गैमेट्स क्या होता है? शुक्राणु, आपके जो स्पर्म रहते हैं, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करना मेल के अंदर। और फीमेल का ओवम मतलब एग्स, ठीक है, अंडाणु बनाना, अंडाशय बनाना और एग्स बनाना, उसको फीमेल गैमेट्स, उसका काम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सेकंड फंक्शन क्या है आपका? सीक्रेट द सेक्स हार्मोन्स। हमारे मेल के अंदर कुछ हार्मोन्स रहते हैं और फीमेल के अंदर कुछ हार्मोन्स रहते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मेल के अंदर जैसे कि प्रोजेस्टेरोन करके रहता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, और आगे भी पढ़ेंगे हम हार्मोन्स के बारे में। सो दैट हार्मोन्स विच सपोर्ट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। थर्ड थिंग क्या होती है? एनेबल्स द फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको फर्टिलाइजेशन बताया था, जहाँ पे आपका स्पर्म और फीमेल गैमेट जो रहता है, दैट इज कॉल्ड ओवम। ओके, ये दोनों सेल्स जब भी मिलती है तभी फॉर्म करते हैं जाइगोट को, ठीक है, जाइगोट को फॉर्म करते हैं। और ये जो जाइगोट है ना, दैट इज यू कैन से द फर्स्ट प्रेगनेंसी। ओके, मतलब ये जब भी हो जाता है ना, तो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है कि आप प्रेग्नेंट है, ठीक है, ये जाइगोट फॉर्म होने के बाद में। देन फोर्थ जो फंक्शन है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज अ सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द बेबी टिल बर्थ। मतलब आपकी बेबी के जाइगोट फॉर्म होने से लेकर जब तक बर्थ नहीं हो जाता, उसके हाथ पैर बन जाते हैं, मुंह कान सब बन के उसकी ग्रोथ होती है पूरी, उसका नरिशमेंट होता है और लास्ट में उसका बर्थ हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो रहता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका फंक्शंस करता है, ठीक है। तो इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द बेबी टिल बर्थ, बर्थ के एंड तक आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको सपोर्ट करता है। तो दोज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेल फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो 2 पार्ट में क्लासिफाइड होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल को मैं डिनोट करूँगा MRS, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम पार्ट 1 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिक फंक्शंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोड्यूस द स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन रहता है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, तो ये प्रोड्यूस होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। फिर होता है डिलीवर द स्पर्म्स इनटू द फीमेल बॉडी। आपका जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है फिर इसको फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना, ठीक है, डिलीवर करना, दैट इज़ डन बाय द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Now let's move on to the parts of the male reproductive system. So what are the parts of the male reproductive system? First part जो है that is called testis. Testis they are in 2 in numbers, ठीक है, 2 नंबर में रहती है, 2 रहती है हमारे टेस्टिस मेल के अंदर। लोकेशन कौन सी रहती है? स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम के बारे में भी पढ़ेंगे आगे हम। स्क्रोटम एक बैग नुमा स्ट्रक्चर रहता है स्किन का,
विच होल्ड द टेस्टिस, ठीक है। तो उसका काम क्या रहता है, दैट ऑल्सो विल स्टडी नेक्स्ट, ठीक है। फंक्शन ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस का फंक्शन क्या है, मैंने आपको बताया 2 फंक्शन है, प्रोड्यूस स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन करना। सेकेंड है आपका सिक्रेट द टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, आपका जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है आपका टेस्टिस। तो ध्यान रखना, टेस्टिस 2 रहती है, लोकेशन स्क्रोटम में रहती है। ये आपके टेस्टिस है, ये स्क्रोटम करके एक स्किन नुमा ऐसा बैग रहता है, ठीक है, उसके अंदर रहती है। और फंक्शंस क्या उनके, एक तो 2 चीज़ का प्रोडक्शन करना, एक तो स्पर्म का और एक हार्मोन रहता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकंड पार्ट जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम, मेल के अंदर, ठीक है। स्क्रोटम क्या है, अ स्किन पाउच और बैग, ठीक है, एक स्किन का एक बैग है, स्किन का एक पाउच है जो होल्ड करता है, किसको होल्ड करके करता है, आपके जो 2 टेस्टिस रहते हैं ना, उनको होल्ड करने का काम करता है। उनका फंक्शन क्या है, एक तो टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करता है, आपने कभी सोचा रहेगा आपके टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों रहते हैं, वो क्योंकि वो बॉडी का जो 37 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको सहन नहीं कर पाते, सो दे हैव टू बी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ओके। तो वो आउटसाइड रहते हैं तो 2 से 3 डिग्री बॉडी से लोअर टेम्परेचर में रह पाते हैं। क्यों ज़रूरी है 2 से 3 डिग्री कम बॉडी से टेम्परेचर क्यों ज़रूरी है, ताकि मेंटेन कर पाए एनवायरनमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म एंड सर्वाइवल, ठीक है। मतलब आपका जो स्पर्म का सर्वाइवल है, जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, वो टेस्टिस के अंदर आराम से हो पाए बिना किसी प्रॉब्लम के, इसके लिए वो बॉडी से बाहर रहते हैं, ठीक है। आपने कभी सोचा रहेगा ठंड में आपके जो स्क्रोटम रहती है, जो स्किन रहती है, वो सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तभी अच्छा रहता है उनके लिए, बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन या फिर आपके स्पर्म की सर्वाइवल के लिए। तो वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है और गर्मी में वो बाहर आ जाता है, ठीक है। सो दैट इज डन बाय द स्क्रोटम, स्क्रोटम का इंपॉर्टेंस है। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारा जो थर्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एपिडिडेमिस, कुछ लोग एपिडिडीमिस भी बोलते हैं। तो एपिडिडेमिस जो है उसका वो कैसी रहती है, एक लॉन्ग कॉइल जैसी ट्यूब जैसी रहती है, ठीक है, आपकी कॉइल ट्यूब जैसी रहती है। उसका काम क्या है, स्टोर करना और मैच्योर करना स्पर्म को। टेस्टिस का काम है प्रोडक्शन करना, ठीक है। स्क्रोटम काम है उसको सर्वाइवल एनवायरनमेंट देना, और एपिडिडेमिस जो है उसका काम है उसको स्टोर करना, तो आपका गोडाउन जो रहता है उसके जैसा स्टोर करना और मैच्योर करना, मैच्योर मतलब उसको परिपक्व करना, ठीक है, ये काम रहता है आपका एपिडिडेमिस का। और तीसरा काम क्या है, ये कनेक्ट करती है आपके टेस्टिस टू यूरिथ्रा। ये एक पाइप जैसे जो स्ट्रक्चर रहता है वो आपके टेस्टिस मतलब टेस्टिस से निकलती है और यूरिथ्रा मतलब लास्ट पॉइंट तक आपकी टेस्टिस जो है उधर से निकलती है और लास्ट में यूरिथ्रा जहाँ से एग्जिट कर जाती है, उसको कनेक्ट करने वाली जो पाइप है उसको एपिडेमिस बोलते हैं, ठीक है, एपिडिडेमिस। फोर्थ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस, ठीक है। जो वास डिफरेंस जो है उस वो क्या है, जो एपिडिडेमिस है ना उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। एपिडेमिस समझ लो कि आधी एपिडेमिस है, ये जो आगे का एक्सटेंशन जो है दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस, ठीक है। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, ठीक है। अभी स्पर्म टेस्टिस से बाहर आता है, एपिडेमिस का भी काम ये है ना, ये कनेक्ट करता है यूरिथ्रा से, तो स्पर्म यहाँ बाहर आता है और आगे का जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो देखता है आपका वास डिफरेंस, ठीक है। तो एक्सटेंशन, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एपिडिडेमिस, इसका काम है आपका ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो पांचवा जो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स। ये कैसा रहता है कि इसका काम क्या है, सबसे पहले ऐड करता है, मिक्स करता है फ्रुक्टोज को, ठीक है। आपके यहाँ पे एक ऐसा वेसिकल जैसा रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। उसका काम क्या करना है, मिक्स करता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, एक फॉर्म, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, शुगर का एक फॉर्म है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज का काम क्या है, इट प्रोवाइड द एनर्जी टू द स्पर्म। अभी आपका स्पर्म भी एक सेल है, ठीक है, उसको भी एनर्जी चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अभी जैसे स्पर्म सेल कैसा रहता है आपका, ऐसा रहता है, ठीक है। अभी उसको ट्रैवल करने के लिए एक एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से होती है, ये जो सेमिनल वेसिकल्स जो रहती हैं वो स्पर्म के जो आपका रहता है उसके अंदर फ्रक्टोज मिक्स करती है। ये फ्रक्टोज क्या एक शुगर या फिर ग्लूकोज का फॉर्म रहता है, तो उसका काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि वो आगे बढ़ पाए, ठीक है। देन ओनली इट कैन ट्रैवल, देन ओनली इट कैन मूव, ठीक है। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम फ्रक्टोज होता है और वो सेमिनल वेसिकल्स जो रहती है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। आपने बहुत बार सुना रहेगा प्रोस्टेट का कैंसर। प्रोस्टेट भी ग्लैंड रहती है,
वो क्या रहती है, ये जो नली रहती है, यूरेथ्रा जो रहती है, उसके साइड में रहती है, ठीक है, एक ग्लैंड रहती है। उसका काम क्या है, ये अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करती है, किसके अंदर, स्पर्म के अंदर, ठीक है। ये अल्कलाइन फ्लूइड मतलब क्या रहता है, एक एसिडिक फ्लूइड रहता है, ठीक है, एक रहता है अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब बेस फॉर्म का, ठीक है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, ऐसा समझ लो। तो एसिडिक नहीं रहता, उसका पीएच लेवल आपका हाई रहता है, ठीक है। तो हाई मतलब अल्कलाइन हो गया, ठीक है। कम रहेगा तो एसिडिक रहेगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, इट एड्स द अल्कलाइन फ्लूइड इनटू द स्पर्म, ठीक है। स्पर्म के अंदर अल्कलाइन मिक्स करता है, प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिक वजाइनल एनवायरनमेंट। आपकी जो वजाइना जो रहती है, उसका जो एनवायरनमेंट रहता है, उसका जो म्यूकस लाइनिंग जो रहती है, वो एसिडिक रहती है। मतलब इसलिए तो वजाइनल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्यों, वो एसिडिक रहती है, ठीक है। और एसिडिक होने की वजह से क्या होता है, जब भी आपका स्पर्म जब भी वजाइना में रहेगा, तो अगर ये अल्कलाइन वाटर फ्लूइड नहीं ऐड किया तो वो मर जाएगा। तो सर्वाइव करने के लिए, स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वजाइना का एनवायरनमेंट जो है एसिडिक है, उसमें जाएगा तो वो जल जाएगा, तो उसको जलने के बचाने के लिए वो अल्कलाइन फ्लूइड ऐड करता है। तो जब भी जो अल्कलाइन फ्लूइड एसिडिक से मिक्स होता है तो बैलेंस्ड हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, आप बोल सकते हो, ठीक है, इट गेट्स न्यूट्रल। सो दैट इज द वर्क ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। Well friends, let's move on to the seventh part of the male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 7th जो पार्ट है उसको कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। इसका काम क्या है, सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस। अब म्यूकस का सिक्रेशन कहाँ का होता है, आपके नोज़ के अंदर होता है, थ्रोट के अंदर होता है, आपके लंग्स के अंदर होता है, आपके स्टमक की लाइनिंग के अंदर होता है, आपके जैसे कि रेक्टम में होता है, ठीक है। ये म्यूकस का काम क्या करता है कि ये म्यूकस क्या काम करता है, लुब्रिकेट द यूरिथ्रा। अभी यूरिथ्रा क्या रहती है, एक ट्यूब है, समझ लो कि एक ट्यूब है। अभी इसके अंदर से स्पर्म ट्रैवल करता है, ये स्पर्म ट्रैवल करता है, तो स्पर्म क्या रहेगा, ये फ्रिक्शन ना हो, इसके लिए ये क्या करता है, एक म्यूकस की लेयर फॉर्म करता है। ये म्यूकस क्या करती है, आपकी जो यूरिथ्रा रहती है उसको लुब्रिकेट कर देती है, तो स्पर्म इजीली ट्रैवल कर पाए, ठीक है। ये इसका काम रहता है। तो दैट इज डन बाय द कॉपर्स ग्लैंड। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज कॉल्ड पेनिस और यूरिथ्रा, ठीक है। पेनिस, पीनस भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, एंड यूरिथ्रा उनका, इट इज़ अ ऑर्गन ऑफ द कॉपुलेशन, संभोग का ऑर्गन है, ठीक है। सेकंड काम है पासेस फॉर द स्पर्म। आपका जो ये पेनिस जो रहता है वो हेल्प करता है पास द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन कौन सा है, वजाइना, उसके अंदर पास करने के लिए हेल्प करता है। सो इट इज़ द ऑर्गन ऑफ द कॉपुलेशन एंड पासेस फॉर द स्पर्म। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज़ द हार्मोन्स। आपकी जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक ही हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज़ कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। अभी टेस्टोस्टेरोन का फंक्शंस क्या है, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन आपको पहले ही बताया था, स्पर्म का प्रोडक्शन ये टेस्टोस्टेरोन के बिना होता ही नहीं है। अगर आपके पास टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होएगा। सेकंड थिंग, आपकी बियर्ड आना, मुस्टैच आना, ग्रोथ ऑफ द बियर्ड एंड मुस्टैच, ठीक है। किसी किसी में बियर्ड और मुस्टैच नहीं रहती है, और दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। डीप वॉइस, आपकी जो भारी आवाज़ जो रहती है, ठीक है, एक प्यूबर्टी के बाद आपकी आवाज़ जो चेंज होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो आपकी आवाज़ पतली रहती है, और जब भी लेवल अच्छा है तो आपकी डीप वॉइस रहती है, हैवी वॉइस रहती है, ठीक है। द लास्ट इज द मसल डेवलपमेंट। टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर रहता है, तभी जाके मेल के अंदर मसल्स अच्छी रहती है, ठीक है। फीमेल कितना भी जिम करती है तो उनकी मसल इतनी नहीं बन पाती है, मतलब बल्क ही नहीं बन पाती। क्यों बल्क नहीं आता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दे डोंट हैव द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन का 4 फंक्शंस है, स्पर्म प्रोडक्शन, मुस्टैच और बियर्ड जो आती है वो, डीप वॉइस होना, ठीक है, मसल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सो दैट इज़ डन बाय दिस मेल हार्मोन। वेल फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमारा फर्स्ट टाइप जो था। अभी हम सेकंड टाइप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज़ बने रहिए, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच गाइस।